जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक गुरुमुखी सिद्ध शावर मंत्र के द्वारा किसी भी अप्सरा को प्रत्यक्ष करने, 3 वचन लेने की एक अद्भुत प्रतिशत परीक्षित पूर्ण वास्तविक साधना विधान के विषय में बताने जा रहा हूँ। सिद्ध मंत्र के द्वारा जिस भी किसी अप्सरा जैसे वशी, मेनका, रंभा, नाभि दर्शना, तिलोत्तमा, तिलावती, अन्य किसी भी अप्सरा प्रत्यक्ष बुलाना चाहते हैं, के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं और 3 वचन लेना चाहते हैं, तो इस विशेष मंत्र के द्वारा बताए जाने वाले विधि नियम के अनुसार समर्पण भाव और कुशलता पूर्वक न किए जाने से 100% अप्सरा प्रत्यक्ष होती हैं, साक्षात दर्शन देती हैं, सुंदर युवती के रूप में 3 वचन भी देती हैं। आप अप्सरा के माध्यम से न कोई भी भौतिक व सांसारिक कार्य प्राप्ति, पुरुष साधक के रूप में प्रासंग और द्वितीय चरम संभोग सुख आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री साधिका किसी भी अप्सरा को रूप में कर सकती हैं, अनेकों लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अप्सरा की सफल सिद्धि से इस प्रकार के भौतिक सुख साधन, संसाधन, सांसारिक वस्तुएं, दौलत, रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात आदि प्राप्त होते हैं। समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्ति होती है। दरिद्रता का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। में सुख, शांति, समृद्धि वातावरण व्याप्त हो जाता है। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। या साधिका के जीवन में चीज का अभाव नहीं रह जाता है। कार्य सब बनने लगते हैं। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी कार्य में डालता है, सफलता ही प्राप्त होती है। सामाजिक सम्मान और लोकप्रियता में भी होती है। शरीर के रोगों का भी नाश होता है। अप्सराएं विशेष जड़ी बूटियों विषय में भी बताती हैं। अपने लोक से कुछ दिव्य जड़ी बूटियां भी देती हैं। उनका सेवन विधि भी बताती हैं। विशेष प्रकार के मंत्रों को भी प्रदान करती हैं। अत्यंत ही गुप्त होता है, इस लोक में प्रचलन में नहीं रहता है। से आप आध्यात्मिक उन्नति, कई रहस्यमयी लौकिक सिद्धियों प्राप्त कर सकते हैं। राय अपने साधक या साधिका के समर्पण भाव से प्रसन्न होकर लोक की दिव्य वस्तुएं, जवाहरात इत्यादि भी हर स्वरूप दान करती हैं। राय भाव की भूखी होती हैं। निश्चल मन से के संसर्ग में रहने से कल्पनीय लाभ की प्राप्ति होती है। का लाभ उपरांत भी पृथक होता है। विशेष विधि को अपनाने से राय उपरांत भी साधक के साथ रहती हैं। उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। तरह के सुख भी प्रदान करती हैं। युवतियाँ, साधिकाएं की सफल सिद्धि के पश्चात विशेष विधि को अपनाकर उपरांत अप्सरा बनती हैं। 8 अप्सराओं के अतिरिक्त करोड़ों की संख्या में सामान्य अप्सराएं भी ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। तरह से अप्सरा सिद्धि की को लाभ हैं। साधिका को अवंता, आकर्षणता, योगी काया, दरूणी बल इत्यादि की सही प्राप्ति होती है। धन आगमन के भी कई रास्ते खुल जाते हैं। तरह की इस विशेष साधना को आप किसी भी शुभ तिथि, मुहूर्त, दीपावली की रात्रि, शिवरात्रि, रूप चतुर्दशी, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार, पूर्णिमा की तिथि से शुरू कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना है। 41 दिनों की साधना है। यह साधिका का औरा मजबूत रहने से तरह का प्रत्यक्षकरण 40 दिनों से ले भी 18, 21 या 31 दिनों में भी हो सकता है। साधना वाले दिन प्रातः काल में इत्यादि से निवृत्त होकर किसी निकटतम शिव मंदिर में जाकर श्री महादेव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना कर आज्ञा मांग लेनी है। साधना में सफलता प्रदान करने, अपने संपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए अप्सरा को प्रत्यक्ष प्रसन्न देकर 3 वचन देने के लिए भेजने बात कहकर याचना कर लेनी है। रात्रि 10 बजे करीब स्नान कर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर वो स्वच्छ धुले हुए या सिला हुआ सभी रंग का वस्त्र धारण कर घर के एकांत वो खाली कमरे में कि आपके पूजा घर से दूरी पर स्थित हो, उत्तर दिशा की ओर मुख कर सामने के बाजोट पर नया गुलाबी वस्त्र बिछाकर मुट्ठी अखंडित अक्षत तांबे का एक लोटा में वो स्वच्छ जल या गंगा जल भर कर रखना है। इस पर जटा वाला साबुत नारियल स्थापित कर मंत्र को पढ़ते हुए अलमौली धागा 5 बार लपेटना है। मूल मंत्र पढ़ते हुए छतरोली आपका इत्र से नारियल का अभिषेक करना है। गुलाबी आसन बिछाकर दाहिने हाथ में खंडित अक्षत और स्वच्छ जल लेकर नाम और माताजी, पिताजी का नाम, पुत्र, धर्म, स्थान, तिथि इत्यादि का उल्लेख कर संपूर्ण कार्य सिद्धि व अस्थायी धन प्राप्ति, योगी काया के लिए
जिस भी अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हो, अप्सरा का नाम लेकर स्त्री अमित रूपी प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने की बात कहकर बात का संकल्प लेते हुए को भूमि पर छोड़ देना है। वसुंधरा को प्रणाम कर एक चौमुखा दीपक श्वेतार की रुई से के शुद्ध देशी घी तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित कर देव को प्रणाम करना है। अपने समक्ष सुंदर अप्सरा चित्र को रखना है या 2 गुलाब के ताजा पुष्प अर्पित करने हैं और हिना के इत्र रुई में लगाकर रखना है। गुलाब और हिना के का छिड़काव प्रेम में कर वस्तुओं पर भी करना है। गूगल की धूप या की 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर गणेश जी, सदगुरु जी, गुरु जी, महादेव श्री जी, माता पार्वती जी, श्री भैरव जी, शमशानी जी, बाबा गंगाराम अघोरी जी, इंद्र भगवान जी एवं सभी अप्सराओं की मानसिक पूजा अर्चना कर से आज्ञा मांगनी है। अप्सरा के चित्र का पूजन करना है। भोग में पान पत्ता पर लौंग इलायची की बनी सफेद मिठाई की बनी पंचमेवा युक्त स्वादिष्ट खीर, जंगल से प्राप्त लकड़ी, गाय के गोबर के कंडे अग्नि में घी के पात्र में बनाया गया हो, इसमें आपको कर या गुड़ डालना है एवं गट्टे के बीज, मगज, गाय के देसी घी बने स्वादिष्ट हलवा भोग में रखना है। इस दिन कोई भी भोग सकते हैं भी संभव हो। मिट्टी के पात्र में ठंडा जल अर्पित करना है। फिर अप्सरा का आह्वान कर अप्सरा अंग पूजन करना है की विधि बता दी जाएगी। के पश्चात दाहिने हाथ में साखंडित अक्षत लेकर सुगंधित इत्र मिलाकर मंत्र को 3 बार पढ़कर और फूंक कर छत को चारों दिशा में फेंक देना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर 5-6 फीट का रक्षा घेरा के बाजोट के बाद से खींच लेना है। रक्षा घेरा से बाहर लकड़ी के बाजोट के बगल में के लिए गुलाबी रंग का एक आसन भी बिछाना है। पर इत्र का छिड़काव कर गुलाब की पंखुड़ियां भी बिखेर देनी है। के पश्चात मंत्र की 1 माला का जप कर, देव शिव जी के मंत्र की 1 माला का जप कर, भगवान इंद्र जी के मंत्र का 12 बार जप कर, भगवान गणेश जी के एक विशेष मंत्र की 7 बार जप कर, मंत्र का जप श्वेतार की माला संस्कारित खड्ग की माला से 3 या 5 माला का जप 40 दिनों तक करना है। जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। आसन के एक कोण को ऐसा मोड़कर उनके नीचे ऐसा जल अर्पित कर से उठ जाना है। इस दिन प्रातः काल में सामग्री को माता को ला देना है। 40 दिनों के अंदर वे दिन आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाती है तो श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। आसन पर यजमान होने की बात कहें। आए जाने का कारण पूछने पर नम्रता पूर्वक अपने कार्य सिद्धि, आवश्यकता पूर्ति और जन कल्याण के लिए चाहत से आए जाने की बात कहनी है। उनकी प्रशंसा करनी है। गुलाब के पुष्प में अर्पित कर सामग्री अर्पित कर ग्रहण करने को कहना है। ग्रहण कर प्रसन्न होकर जब वह कुछ कहने को कहे तो उसे 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, उन्हें देख लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। अप्सरा के द्वारा को 3 वचन दे दिए जाने पर शुक्रिया अदा करें। उनसे कोई निशानी मांग लें। उनसे दोबारा हाजिरी का कोई तरीका पूछ लें। उनसे कह दें कि इसी मूल मंत्र का जप कभी आपको याद कर 5 बार मंत्र जप करूं तो मेरे समक्ष प्रत्यक्ष हो जाना। कि अप्सरा तुम्हें दिन तक प्रत्यक्ष नहीं होती है तो 40वें दिन आपको साथ में अब चमेली या किसी भी सुगंधित पुष्प की 2 माला भी रखनी है। मंत्र जब पूर्ण होने पर घेरा से बाहर कोण वाले हवन कुंड में की लकड़ी थोड़ा सा सूखा कत्था डालकर के घी और कपूर की मदद से प्रज्वलित कर अन्य हवन सामग्री और अक्षत, गट्टा, बीज, गाय, घी, लौंग, कपूर, स्वादिष्ट खीर, थोड़ी सी शराब डालकर मंत्र की 1 माला का करना है। मंत्र के अंत में आहा जोड़कर तो 8 आहुति देनी है। 7 बार तर्पण, 3 बार मार्जन करना है। तर्पण और मार्जन आपसे करनी है। अप्सरा आपके समक्ष सही प्रतिशत प्रत्यक्ष हो जाएंगी। वरना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भी स्त्री या युवती को उठाकर नहीं देखना है। नहीं मन में किसी प्रकार का तत्कामुक विचार लाना है। कोशिश करें कि बनाया हुआ सात्विक सामान्य भोजन ही ग्रहण करें। संभव हो तो शयन करें। मानसिक रूप से दिन रात अप्सरा का ही ध्यान किया करें। उनका आह्वान कर प्रेम का हार किया करें। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जो भी साधक या साधिका विशेष साधना को करना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486625 पर संपर्क कर तो दीक्षा साधना की दीक्षा, कृत मंत्र, संस्कारित माला, साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र
मृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पादवसी ट्रांसफर मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, वशीकरण, पुरुष से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, अभिजीत हासिल करना, पद प्राप्ति आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए 60 का गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, तोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, ब्लॉकेज, पथरी, सर, लिवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, आग, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।